अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने हमारी गेम का जो ऑडियो का सिस्टम था वो कंप्लीट कर दिया। अब हमारी गेम जो है वो थोड़ी सी डरावनी सी लगनी शुरू हो गई है। अब हमारी जो गेम है अभी तक हम एक ही सीन में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 2D गेम हम देखें, अगर आप वो याद करें तो उसमें हमने एक मेन मेन्यू भी बनाया था एट दी एंड। अब हम एक मेन मेन्यू इसमें बनाएंगे, थोड़ा सा जो मेन मेन्यू है ना वो एक इमर्सिव किस्म का मेन मेन्यू हम बनाएंगे। तो उसी पे बात करते हैं इस वीडियो में। और विदाउट फर्दर अडू हम क्या करते हैं, एक नया सीन बना लेते हैं। नया सीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एन को दबाएंगे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। हम इसे कर देते हैं क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस को दबाना है और सीन्स में जाके इसको सेव करना है। किस नाम से? मेन मेन्यू। मेन मेन्यू मेन्यू। और उसके बाद इससे पहले कि हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करें, हम फाइल बिल्ड सेटिंग्स में जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे अपने सीन्स के स्टैक में। और इसको मैं होल्ड एंड ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ ताकि सबसे पहले मेन्यू लोड हो। अब मेन्यू लोड हो गया। अब मेन्यू मैं किस तरह से एनविजन कर रहा हूँ कि हमारा जो मेन्यू है वो एक रूम में हम होंगे और सामने कैमरा होगा और थोड़े से डिस्टेंस पे जो मॉन्स्टर है वो खड़ा होगा और उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, और लाइट फ्लिकर करी होगी। फ्लिकर करने के लिए कुछ नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने पहले ही एक डायनामिक फ्लिकर सिस्टम बना लिया है। एंड देन जो हमारा यूआई है, पहले तो अभी हम देख रहे थे हमारी स्क्रीन पे ओवरले हुई थी यूआई बेसिकली, कि एक ही सर्टन एंगल से हम उसको देख सकते थे। अब गेम को इमर्सिव बनाने के लिए जो यूआई है ना वो भी हम एक 3D किस्म की बनाएंगे। तो उसी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और कैसे हम करेंगे, हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो अपनी जो डायरेक्शनल लाइट है इसको मैं डार्क कर देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। और लाइटिंग में जाके जो सोर्स है उसको मैं कलर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ। ठीक है, जिस तरह हमने पिछली सेटिंग्स की थी। और उसके बाद मेन कैमरा के ऊपर मैं इंस्पेक्टर में जाके एक अप्लाई कर देता हूँ पोस्ट प्रोसेस लेयर। जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने भाई लेयर पोस्ट प्रोसेस यूज़ करनी है और इसका मोड जो है वो फास्ट अप्रॉक्सीमेट एंटी एलियासिंग यूज़ करना है, और फास्ट मोड ओपन कर देता हूँ। एंड देन एक एम्प्टी बनाऊंगा और इसका मैं नाम दे दूंगा पोस्ट प्रोसेस। और ये बनाने के बाद इसको हम 0 0 0 कर देंगे। एंड देन इस पे ऐड कंपोनेंट में कर देता हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम और ग्लोबल चेक। और इसकी जो प्रोफाइल है वो हम जो पहले हमने यूज़ की थी वही यूज़ करेंगे क्योंकि सिमिलर हमारा जो इन्वायरमेंट है। अब सीन में जाऊंगा। सीन में जाने के बाद एसेट्स, 3D मॉडल्स और हमारा डंजन जो था वहाँ पे, और प्रीफेज में हमारे पास जो फ्लोर है यहाँ पे, फ्लोर ए ही मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जाके। और क्योंकि हमें लाइट की ज़रूरत है तो मैं इस बटन को टॉगल ऑफ कर देता हूँ। अब ये करने के बाद इसको 0 0 0 पे सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो मेन कैमरा है वो भी 0 0 0 पे है। और इसको मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और उसके बाद ऑर्थोग्राफिक में जाता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, वी से वर्टेक्स स्नैप, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से इसको डुप्लिकेट किया, मूव किया, वर्टेक्स स्नैप से स्नैप किया, एक और दफ़ा किया, वर्टेक्स स्नैप से इसको स्नैप कर दिया। ये करने के बाद एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं लेवल, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट जब सीन बना रहे थे। 0 0 0 से ओरिजिन पे, और उसके अंदर एक और एम्प्टी बनाते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ फ्लोर। और जितनी भी फ्लोर की हमारी मॉडल्स हैं उनको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने सिंपल सा काम यहाँ पे ये कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, एक्स करके यहाँ पे आ जाते हैं हमारे राइट व्यू में, और यहाँ पे अब हमें वॉल्स चाहिए तो प्रीफैब्स एंड देन वॉल्स पे क्लिक करने के बाद हमें एक चाहिए भाई, इसको मैं दोबारा से पर्सपेक्टिव मोड में आ जाता हूँ और वॉल देखते हैं भाई कौन सी हम यूज़ करते हैं। ये वाली वॉल यूज़ कर लेते हैं हम। और इसको यूज़ करने के बाद दोबारा से टॉप व्यू में जाऊँगा मैं और ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊँगा और इसको प्लेस कर लेता हूँ। और उसके बाद कंट्रोल डी, वी से वर्टेक्स स्नैप यहाँ पे, कंट्रोल डी, वी से वर्टेक्स स्नैप यहाँ पे, इन तीनों का सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी, और कंट्रोल से मैं इनको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। फिर एक वॉल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, ई से इसको मैंने 90 पे रोटेट किया कंट्रोल प्रेस करके ताकि स्नैप हो जाए, वी से वर्टेक्स स्नैप और इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया। फिर कंट्रोल डी वी, कंट्रोल डी वी, और ये हमारी जो वॉल्स हैं वो प्रॉपर्ली बन गई हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूँ तो यहाँ से इसको मूव करके थोड़ा ले जाते हैं ताकि ये प्रॉपर्ली यहाँ पे स्नैप हो जाए।
और कंट्रोल डी से दोबारा सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले जाता हूँ। अब पर्सपेक्टिव मोड में आते हैं, देखते हैं, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ चल रहा है, ओके। अब हम मेन कैमरा पे क्लिक करते हैं और देखते हैं गेम व्यू में कैसा दिख रहा है। तो गेम व्यू में देखने के लिए यहाँ से इसको मैं यहाँ पे डॉक कर देता हूँ। तो गेम व्यू में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मेन कैमरा को हम लेके आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर से हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल ये अभी डार्क सा हमें यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ ओके, क्योंकि हमने कोई लाइट ऐड नहीं की। तो लाइट को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने इसको ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ वॉल्स। ये कर दिया और इस सब को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारी एनवायरनमेंट जो है वो एक तरह से तैयार हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मॉन्स्टर हमें चाहिए, तो मैं एसेट्स में जाता हूँ और सीन्स में जाता हूँ और अपना सीन ओपन कर लेता हूँ मेज़ वाला, और एसेट्स प्रीफैब को ओपन कर लेता हूँ और मॉन्स्टर जो है इसका मैं एक प्रीफैब बना लेता हूँ। प्रीफैब बनाने के बाद हमारा जो लैंटर्न है यहाँ पे प्लेयर के अंदर जो लैंटर्न है, अगर अब ये देखें इसको मैं बारी बारी करके ओपन कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी चीज़ें, अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करके इस एरो पे दबाऊंगा तो सब कुछ ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद जो हमारा लैंटर्न है इसका भी मैं एक प्रीफैब बना देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं भाई साहब, दोबारा से जाते हैं हमारे मेन मेन्यू के सीन के अंदर यहाँ पे और मेन मेन्यू को ओपन कर लेता हूँ और जो मॉन्स्टर है प्रीफैब में जाके यहाँ पे मॉन्स्टर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि भाई सीन में कैसा दिख रहा है। तो गेम में देखता हूँ अभी भी बिल्कुल डार्क है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कुछ यहाँ पे ऐड किया ही नहीं है। जब कुछ ऐड ही नहीं किया तो वो कैसे हमें लाइट दिखेगी ही नहीं। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो मॉन्स्टर के ऊपर से जो उसकी AI है उसको मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। और याद रखना कि आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये नहीं दबाना, ये जो बटन है अप्लाई का। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई प्रीफैब से इसकी लिंक ही ख़त्म हो जाए तो इस पर राइट क्लिक करें, प्रीफैब और अनपैक, ताकि आप बेशक यहाँ पे जो मर्ज़ी चेंजेस करें वो हमारी जो गेम के अंदर मॉन्स्टर है उस पर अप्लाई ना हो। तो मैं यहाँ से बस सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ और एजेंट को भी रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये करने के बाद हम देखते हैं कि भाई अब हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। अभी ये ऑर्थोग्राफिक है, इसको पर्सपेक्टिव में ले जाता हूँ दोबारा से। और उसके बाद हम अगर अपने 3D मॉडल्स में जाएं और यहाँ पे जाके मैं देखूँ हमारा जो डंजन है उसको मैं ओपन कर लूँ, तो प्री फैब्स के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉप्स हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं हमारे पास बैरल, बकेट, कैंडल्स, कैंडल सीड, क्रेट वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ये देख रहे हैं ये टेबल पड़ा है। इस टेबल को मैं यहाँ पे अगर ले के आता हूँ F से, और अभी ये बिल्कुल डार्क है, अगर मैं प्री फैब्स में जाऊँ, एसेट प्री फैब्स, और लैंटर्न को यहाँ पे ले के आऊँ, ये देखें लैंटर्न को यहाँ पे जैसे ही मैं ले के आता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें कितना छोटा सा हमें दिख रहा है क्योंकि हमने प्री फैब बनाया होता है। इसको मैं अनपैक करता हूँ प्री फैब को और इसकी रोटेशन जो है वो 0 0 0 कर लेता हूँ। तो ये देखते हैं किस तरह में दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा हमें लैंटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसकी रोटेशन में यहाँ से 90 -90 करता हूँ और इसका स्केल जो है वो मैं 10/10 करके देख लेता हूँ। अब मैंने 10/10 किया तो ये अभी भी काफ़ी छोटा है। अब ये छोटा इसी रीज़न से आ रहा है क्योंकि हमने इसको अपने जो आर्म का मॉडल था उसमें पेरेंट किया हुआ था, तो वो उसका रिलेटिव साइज़ हमें दिखा रहा है। तो इसको हम 100/100 कर देते हैं, 100 100 100, और जैसे ही 100/100 करेंगे इसका नॉर्मल साइज़ यहाँ पे हमें दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लेस किया, गेम में गए तो ये देखें हमें प्रॉपरली यहाँ पे लैंटर्न जो है वो दिखने शुरू हो गया। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे मूव करके इंस्पेक्टर में यहाँ पे इसको मूव कर देता हूँ। और इसकी y वैल्यू को मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ से इसको सेंटर करता हूँ और इसको मैं मूव कर लेता हूँ आराम से यहाँ पे। अच्छा, ये अब मूव होने में हमारे मसले आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं कि भाई क्या इशू यहाँ पे हो रहा है हमें। तो इसको मैं मैनुअली मूव करता हूँ, नीचे ले आता हूँ और रोटेट कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। और अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ तो लेट्स सी कि हमें क्या इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें हमारा जो लैंटर्न है वो हल्का हल्का यहाँ पे
फ्लिकर भी कर रहा है लाइट और सारा प्रॉपर्ली हमें अफेक्ट भी शो हो रहा है। और जो हमारा पोस्ट प्रोसेस है वो भी, अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं तो पोस्ट प्रोसेस जो है वो हमारा शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रोसेस पे क्लिक करें तो इसकी जो लेयर है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं जैसे ही पोस्ट प्रोसेस करूँगा, ये देखें, और अब गेम पे क्लिक करें, प्रॉपर हमारे पास इफेक्ट आ गया। फॉग भी ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, तो फॉग ऐड की, गेम में जाके देखता हूँ कैसे आ रही है। सही है। फॉग का कलर डार्क ग्रे कर लेते हैं और इसको हम डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे ला के, और थोड़ा और मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये अब गेम में देखते हैं, फॉग के बगैर देखते हैं इस तरह यहाँ पे डॉक करके फॉग के बगैर कैसे दिख रहा है। ठीक है, फॉग के साथ जो है ना ये ज़्यादा ड्राउना हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारी लाइट है, इसकी जो पॉइंट लाइट है, इसको मैं थोड़ा सा और इसकी रेंज को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो रेंज जो है हम बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, गेम में जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पे थोड़े से और फ्लिकर पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, थोड़े से फ्लिकर पॉइंट्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि भाई क्या अफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर है। लैंटर्न का साइज़ अभी भी काफ़ी छोटा मुझे दिख रहा है, तो मैं इसका साइज़ जो है 110, या इसको मैं कर देता हूँ 150 टैब 150 टैब 150। ये किया और उसके बाद इसको हम मूव करके टेबल पे प्लेस कर देते हैं। और मूव करने के बाद अब गेम में देखता हूँ, ठीक है, अब प्रॉपर हमें दिख रहा है। अब हमने इसमें कुछ यूआई ऐड करनी है, तो यूआई ऐड करने के लिए मैं यहाँ से इस सारी चीज़ों को डिसेबल कर देता हूँ। और यूआई हम किस तरह से ऐड करेंगे? राइट क्लिक, यूआई और कैनवस। अब अभी अगर मैं कैनवस पे डबल क्लिक करूँ तो कैनवस, ये देख रहे हैं, बिल्कुल हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये होता है कैनवस ओवरले मोड। अब इसको अगर मैं ओवरले से वर्ल्ड स्पेस करता हूँ तो इसको एक चाहिए कैमरा। कैमरा मैं इसको अपना मेन कैमरा दे देता हूँ। और इसका जो स्केल है, सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ और हाइट चेंज करते हैं। विड्थ और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 20x20, और उसके बाद पोजीशन 0x0 कर देता हूँ। अब इस पर मैं फोकस करता हूँ तो देख रहे हैं जो कैनवस है हमारा, ये कैनवस है, ये हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसको मैं वापस ओवरले करूँ तो ये देखें पूरी स्क्रीन पे फिक्स हो जाता है। जैसे ही वर्ल्ड करता हूँ तो ये वर्ल्ड में हमें शो होता है, और वर्ल्ड में शो होने के बाद दोबारा से हमें इसको रीसेट करना पड़ता है, और उसकी जो विड्थ एंड हाइट है उसको 20x20 कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि भाई मैं इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ और रोटेट कर सकता हूँ। ये देखें, इसको यहाँ पे प्लेस किया और इसमें मैं ऐड करता हूँ यूआई, और उसके बाद मैं ऐड करता हूँ भाई साहब एक टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट मैश प्रो। और ये टेक्स्ट ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, अब ये देखें कितना बड़ा स्केल है इसका, ये पूरी इस पर शो हो रहा है। इसका स्केल जो है, मैं सबसे पहले तो इसको स्ट्रेच करता हूँ, और अब इसका जो स्केल है मैं दोबारा से सेंटर करने के बाद इसका जो विड्थ और हाइट है मैं कर देता हूँ 10x10। और देन इसका जो साइज़ है, पहले तो ऑटो साइज़ यहाँ पे हम कर लेंगे, और ऑटो साइज़ के बाद मिन साइज़ 1 कर देते हैं और मैक्सिमम साइज़ 2 कर देते हैं। ये मैक्सिमम साइज़ हम कर देते हैं 5, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्ले। अब मैंने इसका नाम प्ले किया है, और प्ले के नाम को चेंज करने के बाद ये देख रहे हैं हमारी गेम के अंदर शो हो रहा है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि हमारी स्क्रीन पे ये शो हो। तो सबसे पहले तो इसका साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा, और साइज़ छोटा करने के लिए ये जो है ना, मैं इसको छोटा करके यहाँ पे ले जाता हूँ। और अब देखते हैं गेम में, गेम व्यू को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सही है, ये हमें शो यहाँ पे हो रहा है। इसको थोड़ा लेफ़्ट पे ले जाते हैं। अब ये देखिए ये एरोज हमें यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है। इसको लोकल करूँगा तो ये रोटेशन जहाँ पे, वहाँ पे हमें प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ थोड़ा सा, गेम में देखता हूँ। ठीक है, अभी भी ये काफ़ी ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और कैनवस को थोड़ा सा मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं गेम में। ठीक है, और अभी इसका साइज़ जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका साइज़ और छोटा करके देख लेते हैं कि हम, ताकि हम इस प्रॉपरली हमें नज़र आए ये बेसिकली। अब ये देखें, ये हमारे बिल्कुल गेम के अंदर हमें शो हो रहा है। ये करने के बाद इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ, जो हमारा फ़ॉन्ट था वो। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्ले, और इस पे मैं ऐड करके देखता हूँ एक बटन।
अब बटन मैंने ऐड किया जैसे ही, तो हमारे पास इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब इसका नॉर्मल कलर जो है मैं वाइट ही रहने देता हूँ, और इसका जो हाईलाइटेड कलर है वो हम कर लेते हैं रेड थोड़ा सा, ठीक है। और उसका प्रेस्ड कलर भी हम रेड कर देते हैं और इसको डार्क कर देते हैं, एंड देन सेलेक्टेड कलर भी रेड कर देते हैं और उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये करने के बाद गेम को मैं प्ले करता हूँ, तो ये देखें जैसे मैं इस पर हवर करता हूँ ये, तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है हमारे पास और बटन के तौर पे ये एक्ट कर रहा है। और इसी तरह सिमिलरली जो है मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लिकेट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, नीचे की तरफ लेके आता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ क्विट। और गेम में देखते हैं सही है, और इसके बाद इसका रीनेम करके नाम मैं क्विट रख देता हूँ, और उसके बाद एक और दफ़ा डुप्लिकेट करके इसका नाम दे देते हैं टाइटल। और गेम का टाइटल हमने क्या रखना है भाई, मैं कह देता हूँ मेज़ एक्सप्लोरर। और एक्सप्लोरर नाम रखने के बाद इसको सीन व्यू में ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हमारा जो नाम है वो बिल्कुल इसके पीछे जा रहा है, इट्स ओके, क्योंकि हम एक 3D इफेक्ट यहाँ पे देना चाह रहे हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने एक 3D कैनवस बनाया, हमने मेन मेन्यू का जो इन्वायरमेंट था वो बनाया। अब अगली वीडियो में हम मेन मेन्यू के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं जो इसकी फंक्शनैलिटी उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।